पेपर में पूछे जाने वाले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको कहा जाता है कि साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। साबुन को अंग्रेजी में सोप कहा जाता है, जबकि अपमार्जक को अंग्रेजी में डिटर्जेंट कहा जाता है। साबुन मार्केट में हमारे यहाँ इस प्रकार से मिलता है, जो अलग अलग कंपनी पैक करके देती हैं, और ये हमारा अपमार्जक का फिगर है जिसको आप लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से कंपनियां हमें मार्केट में देती हैं। हम लोग समझने वाले हैं कि साबुन और अपमार्जक होता क्या है। तो पहली चीज हम लोगों ने इधर देखना है साबुन को और इधर देखना है अपमार्जक को। ठीक, साबुन क्या होता है समझिए। साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है, जबकि अपमार्जक जो होता है लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण होता है। इतना चीज आपको याद रखना है। साबुन जो होता है जल में कम घुलनशील होता है, जबकि अपमार्जक को है जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। दूसरा अंतर ये हो गया। पहला अंतर हमने लिखा कि उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण होता है कौन, साबुन, जबकि लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण कौन होता है, अपमार्जक। दूसरा चीज, यह जल में कम घुलनशील होता है और यह जल में अधिक घुलनशील होते हैं। जब यह जल में कम घुलनशील होगा तो इसमें जो होगी सफाई की क्षमता कम पाई जाएगी, और जल में अधिक घुलेगा तो इसमें सफाई की क्षमता क्या पाई जाएगी, अधिक पाई जाएगी। जल में जितना घुलेगा उतना ही सफाई करेगा और वहाँ पे मिसेल का निर्माण उतना ही करेगा। अब ये मिसेल क्या होता है हम लोग समझेंगे। जब किसी भी डस्ट पार्टिकल को कपड़े के वो जाली के अंदर से निकालता है ना, उसी को मिसेल कहा जाता है। कपड़ा साफ होता है कब, जब उसमें मिसेल का फॉर्मेशन होता है तभी कपड़ा साफ होता है। तो मिसेल हम लोग जब सिलेबस पढ़ेंगे तो कवर करेंगे। ठीक, अभी हमें अंतर पे फोकस करना है समझ में। फिर जब यह सफाई की क्षमता इसमें कम पाई जाएगी, मतलब सफाई का काम ही ठीक से नहीं करेगा, जबकि इसमें सफाई की क्षमता अधिक पाई जाएगी, अर्थात सफाई का कार्य जो है ठीक से करेगा। इतना समझ में आया। इसका जलीय विलयन बनाइएगा, जल में इसको घोलिएगा तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा, और इसको जब आप जल में घोलिएगा तो इसका जलीय विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। इसका निर्माण जो होता है वनस्पति तेल या जंतुओं को फैट के द्वारा, वसा के द्वारा किया जाता है, जबकि इसका निर्माण कोयला और पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन से होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोजन, कार्बन तथा ऑक्सीजन से बने हुए यौगिकों को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, जिसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसका भी हम लोग इसी प्लेलिस्ट में साइंस VVI क्वेश्चन वाले प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए, इसका जैव अपघटन होता है, दैट्स ये जल प्रदूषण कम करता है, नहीं के बराबर करता है, बहुत कम। ठीक है, और इसका जैव अपघटन नहीं होता है। जैव अपघटन मतलब जीव के द्वारा, मतलब ऑर्गेनिक चीजों में इसको टूटना। ठीक है, और यह टूट जाता है, इसलिए जल मतलब यह जो होता है जल का प्रदूषण करता है। समझ में आ गया। यह जल प्रदूषण नहीं करेगा, जबकि यह जल का प्रदूषण करेगा, क्योंकि इसमें मिसेल ज्यादा बनते हैं, और मिसेल ज्यादा बनेंगे तो डस्ट पार्टिकल को ज्यादा करेंगे, दैट्स वाई जल जो होगा हमारा क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा। समझ में इतने बार। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीज हमारे जानने वाला था। एक यहाँ पे जलीय विलयन क्षारीय और एक जलीय विलयन उदासीन। ठीक, तो जलीय विलयन क्षारीय उदासीन 3 चीज, एक पीएच स्केल वाला अम्ल, क्षार और लवण में पढ़ा। इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह एक सिंपल सा स्केल है जिसको पीएच स्केल कहा जाता है। यहाँ पे है 0 से स्टार्ट होगा, यह जाता 14 तक, और इसके बीच में होता है 7। ठीक है, अगर किसी तत्व का, पदार्थ का पीएच वैल्यू जो है 0 से लेकर के 7 से पहले, मतलब 6.9 तक है, तो उसको हम लोग कहेंगे अम्ल। उसको क्या कहेंगे हम लोग, अम्ल कहेंगे। और अम्ल का स्वाद जनरली खट्टा होता है। और 7 से लेकर, मतलब 7.1 से लेकर के और 14 तक रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्षार होगा। वह क्या होगा बाबू, हमारा क्षार होगा। अगर साथ ही रहे तो क्या होगा, हमारा उदासीन होगा। तो इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछता है कि रक्त का पीएच मान, तो रक्त मतलब 74 याद रखना, 74 माने 7.4। ठीक है, रक्त का पीएच मान जब भी पूछे पेपर में 7.4 को टिक करके आना है। डन, इतना चीज कंफर्म है। अगर हम 7 से इधर बढ़ते हैं तो अम्लीयता जो होगा बढ़ेगा। अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। अम्लीयता का गुण जो होगा वो बढ़ेगा। और 7 से अगर इधर जाएंगे तो यह क्षारीयता का गुण बढ़ेगा। ये बात भी आपको याद रखना है, क्षारीयता का गुण क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। अब समझिए, जिसकी अम्लीयता ज्यादा होगी वह होगा हमारा प्रबल अम्ल। वह क्या होगा बाबू, प्रबल अम्ल। और इधर वाला जो होगा हमारा
मतलब यह प्रबल अम्ल होगा। कब प्रबल अम्ल होगा? मान लो अगर कह दे कि एक का दिया है 6 और एक का दिया है 5, पीएच मान दिया है, तो इसमें कहेगा कि कौन प्रबल अम्ल है, तो इस ग्राफ पे बैठाइए, 5 इधर कहीं होगा, 6 इधर कहीं होगा, तो 5 जो होगा प्रबल अम्ल होगा, जबकि 6 हमारा क्या होगा, दुर्बल होगा। तो यह हो जाएगा हमारा दुर्बल और यह हो जाएगा हमारा प्रबल। समझ में आया होगा आप लोगों को? ठीक है। रक्त का पीएच मान बहुत बार पूछा है, तो रक्त का मान, रक्त जैसे कहे दिमाग में 74 आना चाहिए, 74 मतलब 7.4। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स गो। नोट कर लीजिए इसको।